दिन गुरुवार। आज अष्टमी है, महागौरी का दिन है और हमारे सूर्यदेव की खूबसूरत सी तस्वीर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगम आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता है। मेरी उपस्थिति इसी अंदाज में प्रत्येक दिन होती है और नियम के साथ चलना, अपनी प्रतिबद्धता, अपने जीवन को एक अलग सी दिशा में चलाने की संकल्प होने के कारण मैं आप सबों के साथ प्रत्येक दिन इसी तरह मिलता हूँ। विचार करें कभी भी हमारी परेशानी का मुख्य कारण क्या है। हमारी परेशानी का मुख्य कारण केवल और केवल बेकार की अधिकार को लेकर के जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि हमारे सूर्यदेव सुबह में इसी तरह मुस्कुराते हुए आते हैं और यह मुस्कुराहट जीवन को एक अलग सी दिशा, एक अलग सी सोच, एक अलग सी मजबूती देती है। हमेशा सूर्यदेव के साथ जीवन को, मेरे लिए छठ एक दिन नहीं होता है, मेरे लिए सूर्य की आराधना एक दिन की नहीं होती, मेरे लिए सूर्य की आराधना प्रत्येक दिन के लिए होती है और इसी अंदाज में मैं प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इस पर मैं कितना दिमाग लगाने जाऊंगा। वो कौन है, वो कौन आपके अंदर में बैठी हुई एक छोटी सी अहम है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। खैर, मैं पुनः मिलूंगा। मैं पार्क में हूँ और एक्सरसाइज का मूड आ गया। कल हमारे बच्चे लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होते हैं और किसी भी परिस्थितियों में मैं अपनी सुबह की शुरुआत इस अंदाज में करता हूँ। देखिए, मेरे बच्चे लोग, सारे लोग यहाँ पर, थोड़ा लेट होता है सब करने। जय श्री राम बोलिए बबलू। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी भी अपनी दोस्ती अपने छोटे बच्चे के साथ कीजिए, कि अपने आधे उम्र से के साथ किया कि रहे, नहीं तो क्या होगा ना, आपकी उम्र बढ़ा देंगे लोग, कहेंगे कि जीवन अब तो मरे के बाद। इसलिए हमेशा कम उम्र के बच्चों के साथ जब करेंगे तो उनकी जीवन शैली, उनकी एनर्जी आपके जीवन में हमेशा प्रभावित होगी। फिर मैं मिलूंगा। पुनः हमारी उपस्थिति गंगा किनारे से हो रही है आप सबों के साथ। बहुत खूबसूरत सा दृश्य होता है जब गंगा के करीब खड़ा होकर अपनी जीवन को सूर्यदेव के साथ प्रतिबिंबित करते हैं, जोड़ते हैं और वह जुड़ाव अपने मन को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए हमेशा प्रतिबद्धता देती रहती है। हमेशा शुद्धता के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, सबसे बड़ी तपस्या होती है। जीवन चलने का नाम, चलते रहे निरंतरता के साथ। बहुत खूबसूरत सी तस्वीर होती है और जब प्रत्येक दिन आप गंगा के किनारे आते हैं, अपने जीवन को इसी प्रतिबद्धता के साथ जब लेकर चलते हैं, तो आपकी सुबह की अंदाज और आपकी जीने की कला का एक अलग सी खूबसूरती होती है। आज महागौरी का दिन है, हमारे महागौरी अम्बे का दिन है और मैं महागौरी के दिन गंगा किनारे से अपने बड़ों का वंदन और अभिनंदन पुनः करता हूँ, चरण वंदन भी करता हूँ। शब्द ही सब कुछ है, इसलिए मैं हमेशा शब्द को संयम के साथ चलाने के लिए, निरंतरता के साथ, तरलता के साथ चलने के लिए संकल्पित हूँ। प्रयत्नशील नहीं हूँ। प्रयत्न तो वो करते हैं जो चलना नहीं चाहते हैं। मैं संकल्पित हूं अपने जीवन को सही से और सुचारू रूप से चलाने के लिए। सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातें हैं सूर्यदेव, माँ गंगे और अपनी जीवन की तारतम्यता को संतुलित करके चलाने के लिए। जब आप यहाँ पर गंगा किनारे आते हैं और इस समय कल छठ था,
मैं बोला था कि छठ में सूर्यदेव की पूजा होती है। जब आप सूर्यदेव के साथ सुबह का समागम प्रत्येक दिन करेंगे तो आपके लिए छठ डेली है, नियम डेली है, शुद्धता डेली है, जीने का अंदाज अलग है। हमेशा अपनी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है और यह संकल्प है अपने जीवन में कि सबों के साथ मिलता हूँ और मिलकर अपनी सुबह को एक अनुशासन के साथ चलाता हूँ। अभी सूर्यदेव दक्षिणायन है, उत्तरायण हो गए। उत्तरायण का छठ बहुत ही महत्व रखता है, महत्ता रखती है। आपने सुना होगा महाभारत में भीष्म पितामह को जब तीर लगी हुई थी तो सूर्य उत्तरायण के इंतजार में बैठे हुए थे कि मैं उसी समय अपनी प्राण को त्यागूंगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान मिली हुई थी। इसलिए हमेशा चैत्र छठ का की एक बहुत ही खूबसूरत महत्ता होती है, क्योंकि प्रकृति 9 वर्ष में नए रूप में आती है। और क्या आप अपनी जीवन को नए रूप में नहीं ले सकते हैं? संकल्प करके देखिए, विचार करके देखिए और अपनी लिए सबों के साथ इसी अंदाज में मिलता हूँ। और जय श्री राम बोल दीजिए बबलू, जय 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 श्री राम, हर 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 गंगे, हर 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 महादेव। और मैं पुनः आपसे मिलूंगा। अभी घर पे भी जाना है एक्सरसाइज कराने, और यह प्रतिबद्धता मेरे लिए नियमित है। सुबह के सेशन का मेरा तीसरा पड़ाव और अंतिम पड़ाव, कल मैं उपस्थिति नहीं दर्ज कराया था क्योंकि कल छठ था हमारे घर में। और छठ की महत्ता सब समझते हैं। सुबह से व्यस्तता एक अलग ही जीवन शैली का हिस्सा, लेकिन जिन्हें एक्सरसाइज करना था वो बहुत कल खुश थी कि मुझे एक्सरसाइज आज नहीं करना है। और क्योंकि मैं करता हूँ, उनको कराना पड़ता है। जब तक आपको के अंदर में खुद करने की भावना नहीं आएगी तब तक वो बोझ ही लगेगा। और इस उम्र में बोझ ही लगता है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर माँ खड़ी हैं उस उम्र में उतनी एक्टिव है। मैं इसलिए उतना सैल्यूट करता हूँ। और ताली बजाने के लिए सारे लोग एक्टिव है। देखिए, गौर करेंगे सारे लोग। रेडी, 1 2 स्टार्ट। जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। और यह नियम प्रत्येक दिन के लिए है और किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करता हूं मैं। और इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत होती है आप सबों के साथ मिलना। ये उपस्थिति में किसी तरह की बंधन नहीं है, लेकिन मानसिक बंधन है, क्योंकि नियम आपका है, प्रतिबद्धता आपकी है। मैं पुनः महागौरी का दिन है, अपने सारे गुरुओं का वंदन करता हूँ, बड़ों का वंदन करता हूँ। पुनः कल इसी अंदाज में